इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, बेशक जो लोग छुपाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल की हुई किताब में से, यानी जो अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह में चीजें नाजिल की हैं वो पब्लिक से छुपाते हैं। ये कौन लोग हैं जो छुपाते हैं? उलमा। पब्लिक को तो पता ही नहीं कुरान में क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहूद उलमा, जिनके ये तावील खास के एतबार से तो यहूदियों के बारे में है, तावील आम के एतबार से पूरी उम्मत के लिए ये आयात है। उलमा यहूद को तो पता था कि तौरात में ड्यूट्रोनोमी चैप्टर किताबुल इस्तिस्ना की बाब नंबर 18 की आयत नंबर 18 में ये बात लिखी हुई है कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाएंगे। पब्लिक को नहीं पता था, तो वो उलमा छुपाते थे। अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में वईद फरमा रहा है। इसी तरीके से आज जो उलमा जिन्होंने सही बुखारी पढ़ रखी है और उनको पता है कि सही बुखारी में नमाज का तरीका क्या लिखा हुआ है और वो अपनी पब्लिक को नहीं बताते, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। ये कोई पुराने लोगों की स्टोरियां नहीं है सूरतुल बकरा। ये बताया गया कि ये एक साबका उम्मत मुस्लिमा थी जो 1400 साल तक अल्लाह की लाडली उम्मत रही, कि उन 1400 साल में कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं था कि कोई नबी दुनिया में मौजूद ना हो बनी इसराइल के अंदर। एक नबी फौत होने से पहले नबी को ही अपना खलीफा बनाता था, यह सही बुखारी में मौजूद है। 1400 साल तक अंबिया की तार जुड़ी रही। उन लोगों ने भी जब अल्लाह ताला की किताब को नहीं माना और पब्लिक से छुपाया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए वही सुनाई है। तो हम लोग भी अगर यही करेंगे तो हमारे लिए भी यही कुछ होगा। अल्लाह ताला का कानून तो नहीं बदलता। तो वो लोग जो कि छुपाते हैं अल्लाह की किताब में से जो अल्लाह ने नाजिल किया है, वयश्तरून बिही समनन कलीला, और इसके बदले थोड़ा सा मुआवजा वसूल करते हैं। इस चक्कर में, रोटी के चक्कर में करते हैं। वो उलमा यहूद को पता था कि अगर हमने ये बात बता दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो आखिरी नबी हैं जिनकी पेशन गोइयां तौरात की ड्यूट्रोनोमी चैप्टर के बाब नंबर 18 में और गॉस्पेल ऑफ जॉन इंजील के अंदर बाब नंबर 14 के अंदर मौजूद है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात है, उनकी चौधराहट कैसे कायम रह सकती थी? और हुआ भी ऐसे कि जब यहूदी उलमा में से दो बड़े उलमा साद बिन माज और साद बिन उबादा रदियल्लाहु अन्हुमा, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उनके पीछे लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया, लेकिन ज्यादातर यहूदियों ने इस्लाम नहीं कबूल किया उनके उलमा ने, क्योंकि उनकी चौधराहट खत्म होती थी। फिर गज़वा खैबर में उनके साथ अल्लाह ताला ने फाइनल मामला फरमाया, उनको शिकस्त फाश हुई। इसी तरीके से आज भी उलमा जो है वो हक बात क्यों नहीं बताते कि उनकी चौधराहट खत्म होगी? ये देख लें, वयश्तरून बिही समनन कलीला, और इसके बदले थोड़े से दाम ही लेते हैं वो। एक तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो गलत फतवे देते थे लोगों से पैसे लेके। कोई अमीर आदमी ने जुर्म किया, उसके मुताबिक फतवा दे दिया, पैसे ले लिए। और एक ये है कि वो अपनी चौधराहट और रोजी कायम रखने के लिए लोगों को हक बात नहीं बताते थे। जिस तरह आज भी उलमा अगर अपने मिंबरों से हक बात करना शुरू कर दें, एक बरेलवी मकतबा फिक्र का आलिम अगर अपनी पब्लिक को यह बात मिंबर के ऊपर खड़े होकर बता दे कि आपकी फलां चीज किताब और सुन्नत के खिलाफ है, या एक अहले हदीस खड़ा होकर यह बता दे कि भाई आपकी बात किताब और सुन्नत के खिलाफ है, ख्वाह आपके बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं, या एक देवबंदी खड़ा होकर यह बात कर दे कि आपकी ये बात किताब और सुन्नत के खिलाफ है, ख्वाह आपके बुजुर्ग करते आ रहे हैं, मुझे बताएं ईमानदारी से अगले दिन वो वहां नौकरी कर सकता है? तो भाई उसके बाल बच्चों का पेट कौन पालेगा? अल्लाह पालने वाला है। लेकिन उसने तो कोई और हुनर सीखा ही नहीं है, उसकी तो जिंदगी वाबस्ता है इसी हुनर से। पाकिस्तान में कोई भी आलिम न्यूट्रल नहीं रह सकता। अगर वो कहेगा मैं किसी मकतबा फिक्र से नहीं, उसको नौकरी कहां मिलेगी? पाकिस्तान में कोई मस्जिद ऐसी नहीं जो मकतबा फिक्र की ना हो। मस्जिद तो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होती है, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, तो लाजमी उसको किसी फिरके को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जब करना पड़ेगा तो हक बात वो नहीं कर सकेगा, तो ये बड़ा मुश्किल इम्तिहान आ जाएगा। तो ये इसमें मैं उन उलमा की बात नहीं कर रहा जो उलमाए हक है, जो उलमाए हक अल्लाह की जात और सिफात में शिरक नहीं करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख नहीं है, चाहे वो बरेलवी है या देवबंदी है या अहले हदीस उलमा है। मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनकी जूतियां उठाने के काबिल मैं अपने आप को भी नहीं समझता, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो हक को छुपाते हैं, जिनका यहां पर जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये लोग जो थोड़े से पैसे लेके गलत फतवे देते हैं, लोगों से हक छुपाते हैं, उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला नार, ये लोग तो नहीं भर रहे अपने पेटों में सिवाय आग के। ये जो माल कमा रहे हैं इसके जरिए लोगों को गलत फतवे देकर और हक छुपाकर, इसके बदले जो ये खा रहे हैं ये पेट में दोज़ख की आग ही भर रहे हैं। इनको अभी नहीं पता चल रहा,
اب بڑے سخت الفاظ ہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن بات بھی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. وَلَا يُزَكِّيهِمْ, اور نہ ان کو پاک کرے گا, ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا ان لوگوں کو جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا عذاب نہیں ہے, درد دینے والا عذاب. علیم, علم اردو میں بھی ہم کہتے ہیں, دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو حق بات کو چھپاتے ہیں. اس بات کو سمجھیں, آج دنیا کے اندر کوئی شخص حرام کھاتا ہے, آج تک آپ نے سنا کہ کسی نے رشوت کھائی ہو اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہو اسی وقت؟ کبھی نہیں. کسی نے جھوٹ بولا ہو اسی ٹائم اس کی زبان جل گئی ہو؟ کبھی نہیں. اس کے بدلے کوئی زبان پہ انگارہ رکھ لے, اس کی زبان تو اسی وقت جل جائے گی, لیکن اس کے بدلے کوئی حرام کا کھانا زبان پہ رکھے, زبان نہیں جلتی. لیکن یہ دنیا میں ہو رہا ہے, آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. دنیا کے اندر فزیکل لاز جو ہیں, طبیعتی قوانین, یہ ایکٹیو ہیں. کوئی شخص اپنی زبان پر کوئلہ رکھتا ہے, زبان جلے گی کیونکہ دنیا میں آگ کو حکم ہے جلانے کا. لیکن دنیا میں حرام مال کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ جب زبان پہ جائے تو وہ زبان کو جلائے. اللہ نے کہا تو صبر کر, قیامت والے دن تجھے حکم ملے گا کہ ہاں اب یہ پیٹ میں جو کھانا گیا تھا نا اب یہ آگ بن جائے گی. تو دنیا میں فزیکل لاز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں, اور آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہوں گے, اخلاقی قوانین. دنیا میں کسی نے یتیم کا مال کھایا, بے شک جتنا مرضی سامنے اس کو ککڑ کھلا لے, پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگی. رشوت کا مال کھائے گا کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوگی, کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول نہیں رکھا. لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ یہ